नमस्कार, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पावर, व्हाट इज़ पावर? पावर इज़ नथिंग बट इट्स अ सिंपलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पावर होती है वो बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जितनी बड़ी हमें पावर दी जाती है उतनी ज़्यादा उसका मतलब होता है उतनी ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे लिए। तो जब हम अपनी पावर को डिफ़ाइन करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो हम अच्छे से पावर को हैंडल करना सीख जाते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो सिनेरियोज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो एरियाज़ होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, मोटिव्स होते हैं, उन सब पर वो डिफाइन करती है। इसलिए कहते हैं कि पावर जो होती है, अब उसमें भी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें हैंडल करनी होती है तो हमें सबसे पहले अपने मन को शांत करना होता है, मन पर नियंत्रण करना होता है, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। और सेल्फ कंट्रोल इज़ ए बेसिक नीड ऑफ पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब तक इंसान जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो पाता है, तब तक वो किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाता है। और जब वो किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने में सक्षम नहीं होता है तो उसको पावर नहीं दे सकते। तो पावर इज़ सिंपली अ रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जब अगर हम बात करते हैं अपने पौराणिक कथाओं के अनुसार, या हम अपनी जो हिस्टोरिकल जो नॉवेल्स हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो पावर जो होती है वो बेसिकली डिफाइन करी जाती है आपकी पॉलिटिकल पावर, इंडस्ट्रियल पावर, फिनेंशियल पावर, ठीक है, और कॉग्निटिव पावर, इनकॉग्निटिव पावर, बहुत सारी पावर्स होती हैं, वो सारी डिफाइन की गई हैं, जो कि बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपने बारे में कहा है, जैसे कि मैक्स वेबर हो गए और पियर्सन्स हो गए। तो जो है पावर इज़ अ सिंपल आत्मशक्ति, मन की शक्ति, आत्मशक्ति, ठीक है। तो अगर हम अपने अपने थिंकर्स की अगर हम बात करें, जो इंडियन थिंकर्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जैसे कि गांधी जी, तो गांधी जी के पास जो थी वो अहिंसा की शक्ति थी। और अहिंसा की शक्ति से उन्होंने अंग्रेज़ों को इस भारत देश से भारत देश से बाहर खदेड़ने में पूरा साहस दिखाया। और वो जो शक्ति है, अहिंसा की शक्ति, उससे लोगों को एकत्रित किया, जोड़ा, और उनके मन पर उनका ध्यान जो है इस ओर आकर्षित कर लोगों को शक्ति का जो अभाव था उनके अंदर, उसको पूर्ण किया और उनको आज़ादी दिलाई। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने साफ साफ कहा है कि वो गरीबी जो होती है वो किसी भी रूप में आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। वो एक बहुत बड़ा जो है वो इस बात का उदाहरण है। अगर उनकी बात हम करते हैं तो उनके उदाहरण से यही साफ साफ नज़र आता है कि जो पावर है उनके अनुसार वो होती है आत्मशक्ति, ठीक है। आत्मशक्ति जिसे कहते हैं, उनकी आत्मशक्ति, उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को इतना ज़्यादा डिफ़ाइन कर दिया, इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया, इतना ज़्यादा जो है वो कॉग्निटिव फॉर्म में लेकर आ गए, इतना ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस कर दिया कि उन्होंने अपनी आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को, सारी हर्डल्स को, सारी डिफ़िकल्टीज़ को साइड में रख दिया और वो पावरफुल हो गए। वो सक्सेसफुल हो गए, ठीक है। इसी तरह का हम बात करें श्री कृष्ण जी की, तो श्री कृष्ण जी ने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने इतने बड़े युद्ध को अंजाम दिया और महाभारत जैसा युद्ध परिभाषित हुआ। तो अगर हम बात करें परिभाषित युद्ध की, जैसे कि महाभारत, तो उसमें श्री कृष्ण जी ने सिर्फ अपने शब्दों से जो है लोगों की मन पर कंट्रोल किया, अपने दृढ़ शक्ति को दर्शाते हुए अर्जुन को ज्ञान दिया। और अगर हम बात करें वहीं पर जो है आपके महात्मा गांधी की बात हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो गई, श्री कृष्ण जी की बात हो गई। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स हैं, ओल्ड थिंकर्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने पावर के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। अगर मेरे अनुसार बात रखी जाए तो पावर का मतलब होता है अनुशासन, पावर का मतलब होता है डिसिप्लिन, पावर का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, पावर का मतलब होता है फोकस, पावर का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, पावर का मतलब होता है पेशेंस। अगर हम इन सब चीज़ों को अपने अंदर समावेश कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, कंसिस्ट कर लेते हैं, और तो डेफिनेटली हम पावरफुल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर good topic and discussion on this topic. I am very keen to keen to participate in this discussion, and this is my point. This is my ideas. This is my point on the view of power. What is power? Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.